हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। इसमें पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ये एक तरह का कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होता है और इसको एलेन, एल्यूमेन या ट्राई हाइड्रो एल्यूमिनियम भी कहते हैं। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड को सबसे पहले 1942 में हाइड्रोजन और ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम के मिक्सचर पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करके प्रिपेयर किया गया था। अब इस मेथड की बात करें तो ये एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है, क्योंकि इससे कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे डाई मिथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और मिथाइल एल्यूमिनियम डाइहाइड्राइड भी ऑब्टेन होते हैं। देखिए, ये हो गया ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम और ये हो गया हाइड्रोजन। जब इनके मिक्सचर पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं और यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू 1, 2 या 3 हो सकती है। अगर वैल्यू 1 होगी तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, अगर वैल्यू 2 होगी तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और अगर वैल्यू 3 होगी तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कंबाइन होके एक डाइमर्स या दूसरे पॉलीमर्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर देते हैं और इन पॉलीमर्स की बात करें तो इनमें ब्रिजिंग हाइड्रोजन या मिथाइल लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इस मिक्सचर से जब आइसोलेट करते हैं तो ये वाइट पॉलीमेरिक सॉलिड के फॉर्म में आइसोलेट होता है, जो कि एयर में फायर कैच करता है और वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अब एल्यूमिनियम हाइड्राइड को प्रिपेयर करने के एक बेटर मेथड की बात करें तो उसमें हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के ईथरल सॉल्यूशन की रिएक्शन या तो लिथियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं या एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ईथरल सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं, तो इससे एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्टेन होता है। अब इस सॉल्यूशन में जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिमेन रहता है वो ईथर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है और वो कुछ देर बाद वाइट पॉलीमेरिक सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड वैक्यूम में इस टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, लेकिन इससे अबव टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम में डिकम्पोज हो जाता है। फिर अगर इसकी रिएक्शन लिथियम हाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्टेन होता है। फिर अगर इसकी रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है तो एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड ऑब्टेन होता है और अगर एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन ट्राई मिथाइल अमाइन के साथ करवाई जाती है तो बिस ट्राई मिथाइल अमाइन कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होता है, जो कि एक कलरलेस क्रिस्टल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 95 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ अमोनिया। देखिए, अगर एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ -80 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है तो मोनोअमाइन एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्टेन होता है। फिर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ इस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो डाई अमाइन एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्टेन होगा, जो कि NH3 के साथ इस टेम्परेचर पर रिएक्शन करके ट्राई अमाइन एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस कंपाउंड को 20 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो इमाइड ऑब्टेन होता है, जो कि इस टेम्परेचर पर हीट करने पर नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोनोमरिक फॉर्म में रहता है और इसका सॉल्यूशन इस सॉल्वेंट में स्टेबल होता है। इसी वजह से जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है वो ईथर के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम हाइड्राइड के टुवर्ड्स बेटर कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड होता है। अब देखिए, अगर एल्यूमिनियम हैलाइड्स को एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ईथर सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होते हैं। ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल्स। फिर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर अभी तक अननोन है, लेकिन ये माना जाता है कि इसमें जो एल्यूमिनियम है वो 6 हाइड्रोजन से
3 डायमेंशनल ब्रिज नेटवर्क के फॉर्म में सराउंडेड रहता है। फिर बात करें यूजेस की, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम के दूसरे हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। देखिए, इस कंपाउंड को सबसे पहले फिनहोल्ट, बॉन्ड और श्रेसलिंजर ने डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड। देखिए, जब लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में सॉल्युबल होता है और लिथियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डिपोजिट हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन को फिल्टर करके ईथर को जब एवोपरेशन के थ्रू रिमूव करते हैं तो 99% प्योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक नॉन वॉलेटाइल कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये कोल्ड में स्टेबल टू एयर होता है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये ईथर और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से अगर इसको हीट करते हैं तो उससे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, इसका यूज रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। तो जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसका रिडक्शन सिलेन में हो जाएगा। इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइमिथाइल जिंक को भी रिड्यूस कर देता है और एल्डिहाइड को भी एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। अब अगर इसकी रिएक्शन बोरॉन ट्राइक्लोराइड के साथ होती है तो डाइबोरेन ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विद अमोनिया और अमाइंस। तो देखिए, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमोनिया और अमाइंस के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ होती है तो लिथियम बोरोहाइड्राइड और एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड ऑब्टेन होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स फ्रॉम मेटल क्लोराइड्स। देखिए, अगर इन मेटल क्लोराइड्स की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो इनके हाइड्राइड्स ऑब्टेन होते हैं। फिर बात करते हैं इसके यूजेस की। तो देखिए, इसका यूज कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इसके डेरिवेटिव्स का रिडक्शन एल्कोहल में करने में किया जाता है। और इसके अलावा इसका यूज मेटल क्लोराइड्स को उनके हाइड्राइड्स में कन्वर्ट करने में भी किया जाता है। ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखिए, ये एक आयनिक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होता है जिसमें एल्यूमिनो हाइड्राइड आयन और लिथियम कैटायन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम एल्यूमिनो हाइड्राइड आयन की बात करें तो ये हाइड्राइड आयन और एल्यूमिनियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखते हैं इनकी रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले लिथियम हाइड्राइड लिथियम कैटायन और हाइड्राइड आयन में डिसोसिएट होता है। फिर यह हाइड्राइड आयन एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एल्यूमिनो हाइड्राइड एनायन बनाएगा। देखिए, इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, इसलिए ये हो जाएगा ल्यूइस बेस और ये हो जाएगा ल्यूइस एसिड। फिर एल्यूमिनो हाइड्राइड एनायन लिथियम कैटायन के साथ कंबाइन होके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाएगा। अब देखते हैं एल्यूमिनो हाइड्राइड आयन की शेप कैसी होती है। तो देखिए, एल्यूमिनियम की ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब एल्यूमिनियम जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन इस 3p में शिफ्ट होगा तो 4 ऑर्बिटल्स के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस आयन में
जो एल्यूमिनियम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इस आयन की शेप टेट्राहेड्रल होगी।